नेक्स्ट। बैठ जाए। उसका नाम क्या है? सर शशिकांत मिश्रा। शशिकांत। यस सर। शशि किसकी पर्यायवाची है? सर शशि चंद्रमा की पर्यायवाची है। शशिकांत का क्या अर्थ? सर शशिकांत का अर्थ है एक चंद्रमा पत्थर, सर मून स्टोन। ये एक ज्वेलरी है जो सर इंडिया और इंडोनेशिया में बस पाई जाती है मुख्यतः। इंडिया में कहाँ पर? सर इंडिया में सर ये गुजरात साइड ज़्यादा पाई जाती है। सर चंद्रमा पे प्राथमिक विद्यालयों में एक कविता है, क्या बता सकते हैं क्या? सुनाइए। आई कांट रिकॉल दिस टाइम सर। चलिए सर, कोई नहीं। सर आपके पढ़ाने की शैक्षणिक शैली क्या है? आप बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? सर स्टोरी टेलिंग मेथड। क्यों? सर इससे सर बच्चे कनेक्ट करते हैं और एक्टिव रहते हैं, और जो स्टोरी में उनको जानने की इच्छा रहती है कि आगे क्या होगा। अच्छा। यस सर। आप एक जिम्मेदार शिक्षक होने की वजह से यस सर समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर शिक्षा तो सबसे पहले बहुत ज़रूरी है, और समाज में हर आदमी शिक्षित अगर होगा तो समाज का विकास और बेहतर होगा। हमारी भारत सरकार ने भारत के लोगों को साक्षर बनाने के लिए यस सर कोई योजना भी चलाई थी क्या? सर सर्व शिक्षा अभियान योजना। उसका क्या लक्ष्य था? सर स्कूल के लिए बच्चे मतलब स्कूल चलो अभियान 2001 में आए थे सर, उसका यही अच्छा। लक्ष्य। अच्छा, तो सर ये आप जब प्राथमिक विद्यालय के बच्चे को पढ़ाएंगे यस सर। तो आप उनको किस तरीके से अभिप्रेरित करेंगे? सर बच्चे तो प्राथमिक स्तर के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है जी। तो उनकी एनर्जी को एक अच्छे डायरेक्शन में लाना ही उन्हें अभी प्रेरित करने के में काम आएगा। अच्छा सर, आप मान लीजिए कि आपका सिलेक्शन होता है और आपको कहा जाए कि आप किस क्षेत्र को चुनना चाहते हैं, अपनी पोस्टिंग किस प्रदेश में कराना चाहते हैं, तो आप किस प्रदेश को चुनेंगे? सर मैं उत्तर प्रदेश को छोड़ के अन्य स्टेट को प्रेफर करूँगा सर क्योंकि यूपी को अच्छे से मतलब मैंने जाना है, ये मेरा स्टेट है, और अदर जगह जाएंगे वहाँ की कल्चर को एक्सप्लोर करेंगे, वहाँ के लोगों, वहाँ के कम्युनिटी से जुड़ा होगा, तो सर इसलिए। आप कहाँ के रहने वाले हैं, किस ज़िले के? सर उत्तर प्रदेश में गोरखपुर ज़िले से। गोरखपुर ज़िले की कोई मुख्य 3 बातें बताएं। सर गोरखपुर में टेराकोटा, उसे एक जीआई टैग अभी दिया गया है जो कि औरंगाबाद गांव में है, और गोरखपुर का नाम सर टेराकोटा होता क्या है? सर टेराकोटा एक मिट्टी होती है सर, उसको आकार दिया जाता है। अच्छा, टेराकोटा मिट्टी का नाम है कि आकार का नाम? नहीं सर, जो मिट्टी से आकार करके जो चीज़ बनाई जाती है उसका नाम है। अच्छा, और क्या फेमस है? और सर गोरखनाथ मंदिर, उसी के नाम पे गोरखपुर का नाम है जी। और फिलहाल हमारे उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो गोरखपुर से इलेक्ट हुए हैं। जी सर, जी सर। आपका ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट से हुआ? सर फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। क्या आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट रहा है? सर इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। तो आजकल इंडस्ट्रियल मतलब औद्योगिक कारखानों से यस सर। गंगा काफ़ी प्रदूषित हो रहा है। यस सर। ठीक है, तो उसका मेन कारण क्या है? सर उसका मेन कारण ये है कि जो पार्टिकल्स वहाँ से निकल रहे हैं उनको अच्छे से सर क्लीन नहीं किया जा रहा है, और उसको डायरेक्ट सर नदी में या फिर अन्य जगह उन्हें डायरेक्ट ही विदाउट ट्रीटमेंट उनको प्रवाहित कर दिया जा रहा है। तो पेट्रोलियम की शुद्धता किससे मापी जाती है? उसका मापन का क्या है मतलब? सॉरी सर, आई कांट रिकॉल दिस टाइम। ऑक्टेन संख्या का नाम सुना है? यस सर, सुना है। ये क्या बताता है? सर ये पेट्रोलियम की शुद्धता बताता है। यस सर। अच्छा, आप केमिस्ट्री के विद्यार्थी रहे हैं। यस सर। हाइड्रोजन की कितने समस्थानिक हैं? सर 3।
3 होते इसमें हैं दूसरा समस्थानिक क्यों, क्या है? सर। हमारे सौर मंडल में हाइड्रोजन की क्या क्या रोल है हमारे सौर मंडल में? सर सौर मंडल में हाइड्रोजन सर एक अपनी अलग ही इसकी विशिष्टता है। मैं अगर आपसे कहूं कि 1 पॉइंट आप बताओ Yes, कि sir. हाइड्रोजन का हमारे सौर मंडल में क्या रोल है, एक बिंदु, तो आप क्या बताना चाहोगे? सर नो आइडिया। अच्छा, आपको प्राथमिक विद्यालय में मौका मिलेगा पढ़ाने के लिए, यस सर। तो आप किन भाषाओं में पढ़ाने में, किन भाषा के बच्चों को पढ़ाने में आप ज़्यादा महसूस करते हैं? सर वैसे तो हिंदी भाषा हमारी मदर टंग है, तो प्रेफर हिंदी भाषा को करूँगा, लेकिन मेरी स्कूलिंग इंग्लिश माध्यम से हुई है तो इंग्लिश माध्यम भी उचित रहेगा। दोनों भाषा में उचित रहेगा, लेकिन हिंदी भाषा को ज़्यादा प्रेफर। अच्छा, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में यस क्या विज्ञान शामिल है? यस सर। किस रूप में? सर वो पर्यावरण के विज्ञान के बारे में बताता है, कम्युनिटी, वो पर्यावरण विज्ञान के बारे में बताता है सर, इन्वायरमेंटल साइंस। यस सर। अच्छा, ये सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या होता है? सर ये CBSE द्वारा लाया गया था, कॉन्टीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन, जो बच्चों का हर स्तर पे मूल्यांकन करे, स्कोलास्टिक एंड को स्कोलास्टिक व्यू में सर। तो इसके लिए स्कूली शिक्षा का जो मूल्यांकन है वो, और उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं उनके बारे में मूल्यांकन। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में यूनिट टेस्ट का क्या रोल होता है? इसका उद्देश्य क्या है? सर, शिक्षक इसे क्यों करता है? सर यूनिट टेस्ट जो है वो बच्चे का जो लर्निंग है, जो वो टीचर से मतलब क्लासरूम में जो टीचिंग हुई है उसको जांचने के लिए होता है, और वो सर 10% होता है। 10% मतलब 4 यूनिट टेस्ट होते हैं, तो सर वो 40% वेटेज उसका होता है यूनिट टेस्ट का। तो क्या ये इसमें हम बालक की उपलब्धियों का मूल्यांकन करते हैं? यस सर, बालक की उपलब्धियों का मूल्यांकन करते हैं इसमें यूनिट टेस्ट में। क्या शिक्षक की उपलब्धियों का भी मूल्यांकन होता है क्या यूनिट टेस्ट? जी सर। कैसे? सर बालक शिक्षक से ही सीखता है, तो सर अगर बालक का विकास हो रहा है तो शिक्षक का विकास होगा। अच्छा, शिक्षा में आप व्यय और अवरोधन का क्या था? सॉरी सर। अच्छा, अधिगम में पठार से आप क्या समझते हैं? सर अधिगम में पठार ये है कि अधिगम अगर कोई अवरोध आ जाए तो अधिगम कुछ समय के लिए रुक जाता है, तो वही है सर अधिगम। अच्छा, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अलावा आपके और कौन कौन से विषय थे? सर फिजिक्स था और मैथमेटिक्स। अच्छा, फिजिक्स में न्यूटन ने गति के कितने नियम दिए? सर न्यूटन 3 नियम दिए थे। तीसरा नियम क्या है उनका? सर एवरी एक्शन इज इक्वल टू अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। इसका मानव के दैनिक जीवन में कोई उदाहरण? यस सर, मानव के सर जीवन में ये उदाहरण है कि अगर हम कोई क्रिया करते हैं तो उसकी प्रतिक्रिया भी वैसे ही आती कोई है। उदाहरण इसका? सर सॉरी सर। अच्छा, रॉकेट किस सिद्धांत प्रकाश करता है? सॉरी आपकी कमजोरी क्या है? सर वैसे तो कमज़ोरी सर मैं इमोशनल हूँ, लेकिन सर पिछले 1-1.5 साल से मैं इस पे काम कर रहा हूँ और अब काफ़ी हद तक इसको मैंने ठीक कर लिया है सर। तो आपको क्या लगता है कि अपने इमोशन पे आप जब बच्चों को पढ़ाएंगे कंट्रोल कर लेंगे? जी सर। अच्छा, आपकी कुशलता क्या है, आपकी ताकत क्या है सबसे बड़ी ताकत? सर आई एम अ क्रिएटिव एंड हार्ड वर्किंग पर्सन। तो सर बच्चों को एक इन्वायरमेंट से जोड़ के शिक्षा दी जाएगी। अगर मैं शिक्षक बनूं तो बच्चों को एक इन्वायरमेंट से जोड़ के शिक्षा देना चाहूँगा। तो प्राथमिक विद्यालय में रोजगार हेतु क्या आपके पास कोई मतलब कार्य योजना है? सर जिसमें प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जा सके। अगर आपसे पूछा जाए कि प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आप क्या कर सकते हैं, बेहतर क्या होगा, आपका सुझाव क्या हो सकता है? सर प्राथमिक शिक्षा अभी तो बहुत अच्छे स्तर पे चल रही है, लेकिन उसको और अच्छा किया जा सकता है, जैसे कि उसमें समुदाय का और उपयोग करके, क्योंकि बच्चा समुदाय से हमेशा जुड़ा रहता है और वो समुदाय से ही सीखता है। तो समुदाय के रोल को थोड़ा और बढ़ाकर और बच्चे के पेरेंट्स को भी उसके प्रोग्रेस में इन्वॉल्व करके। आप उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं। यस सर। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक
विद्यालय की स्थापना किया है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय मॉडर्न स्कूल। पंडित दीनदयाल उपाध्याय मॉडर्न स्कूल यस मतलब क्या है? मॉडर्न स्कूल का मतलब क्या है? सर। क्यों आपकी स्थापना? सॉरी सर। अच्छा, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में अगर हम जाएं तो जैसे ये बॉटल है, इसमें जो प्लास्टिक यूज की गई, कैसा फाइबर है ये? सर ये सर रिसाइकल हो जाएगा, ये प्लास्टिक जो है। कितनी इसको- क्या पैमाना हमारी सरकार ने तय किया हुआ है प्लास्टिक को लेकर के जो उपयोग हो सकती है? सर उसकी सर कितने पीएम माइक्रोन में उसकी थिन उसका किया गया? सर जहाँ तक मुझे पता है 50 माइक्रोन। 50 माइक्रोन यस सर। या 60 माइक्रोन? सर नहीं सर 50 माइक्रोन। अच्छा, जहाँ तक पहला मुझे पता है। सिंथेटिक यस सर। प्लास्टिक क्या है? पहला सिंथेटिक मतलब जो फाइबर, फाइबर। सिंथेटिक फाइबर। पहला सर सिंथेटिक फाइबर देखा है सर, तो वो सर नायलॉन है सर, नायलॉन। कुछ नेचुरल फाइबर्स के बारे में बताएंगे? ये सर नेचुरल फाइबर्स हैं सर। अभी सर आई कांट रिकॉल दिस टाइम। अच्छा, मान लीजिए आपको प्राथमिक विद्यालय में गणित पढ़ाने के लिए दिया गया और कक्षा 5 में एक पाठ है, उसमें आकृति के संदर्भ में, यस सर। तो आप शेप एंड साइज को किस प्रकार से आप टीचिंग उसको करना चाहेंगे? आपका मेथड क्या होगा पढ़ाने का? सर बच्चों को वो चीज़ दिखाया जाएगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव मेथड सर, प्रदर्शन करके। जो चीज़ें हैं टीएलएम का उपयोग करके, या तो अगर वो चीज़ें क्लासरूम में अवेलेबल हैं तो उन्हें यूज़ करके सर। अच्छा, ये टीएमएल क्या है ये? सर टीएलएम टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, जो टीचिंग को और प्रभावी बनाता है कि टीचिंग किस मतलब टीचिंग से बच्चा कैसे रिलेट कर पाएगा अपने वास्तविक जीवन से, और उसको कैसे अपनी समझ से जोड़ पाएगा उस चीज़ को देख करके। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर अप्रोचेज जो होता है इसमें, यस सर। इसका रोल आप प्राथमिक शिक्षा में किस प्रकार देखते हैं? सॉरी सर, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रोल को सर मैंने अभी पढ़ा नहीं है सर। क्या कोई ऐसा सिंथेटिक फाइबर बता सकते हैं जिसका रिसाइकिल नहीं हो सकता? नहीं सर, अगर प्लास्टिक है सर तो प्लास्टिक का कभी रिसाइकल नहीं हो सकता है सर, अगर उसका 100 माइक्रॉन्स के ऊपर का अगर वो प्लास्टिक है तो। आपने किस विश्वविद्यालय से पढ़ाई की? बैकेलाइट का रिसाइकिल नहीं हो सकता। किस विश्वविद्यालय से पढ़ाई की आपने? सर दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी पूरा। दीनदयाल उपाध्याय जी के बारे में आप कुछ बताएंगे कि किसी पुस्तक का नाम, कोई पत्रिका, एनीथिंग, कुछ क्या बताना चाहेंगे आप? या इनकी फिलॉसफी? सर नहीं पता है सॉरी। ठीक है सर। अच्छा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर एक पुरस्कार दिया जाता है, यस तो उस पुरस्कार का नाम बता सकते हैं? सर दीन बंधु पुरस्कार। अच्छा, दीनबंधु किसे कहते हैं? सॉरी। ठीक सर, जा सकते हैं।